Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll talk about how to control the anger. आपने अक्सर ये जुमले सुने होंगे कि गुस्से के वक़्त अगर इंसान सिर्फ़ एक लम्हे के लिए बर्दाश्त कर ले तो वो बाद में आने वाले पछतावों से वो बच सकता है, या ये कि अक्सर गुस्सा जो है वो हिमाकत से शुरू होता है और एम्बेरसमेंट पे ख़त्म हो जाता है। और तीसरा ये भी सुना होगा कि गुस्से के वक्त ही इंसान के सही अखलाक का पता चलता है। दफ़ा एक बुज़ुर्ग अपने किसी स्टूडेंट के साथ मार्केट से गुज़र रहे थे, किसी ने उनको अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, यानी कि बड़ा रूड हो गया, बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। लेकिन वो जो बुज़ुर्ग थे जिनका नाम सुकरात बताया जाता है, उन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि उल्टा मुस्कुराना शुरू कर दिया। जब वो मुस्कुराए तो अब्यूज़ करने वाले ने मज़ीद गालियाँ देना शुरू कर दी, उसे मज़ीद गुस्सा आया, फैमिली वालों को भी कोसना शुरू कर दिया, लेकिन ये मुस्कुराते रहे और आखिरकार वो बदतमीज़ी करने वाला इंसान रास्ते से हट गया और ये बुज़ुर्ग जो है अपने शागिर्द के साथ अपने घर पहुंच गए। अब शागिर्द ने सवाल किया कि उसने आपको इतना बुरा भला कहा, इतनी बदतमीज़ी की, इतना आपको हर्ट किया, आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, बल्कि उल्टा मुस्कुराते रहे। अब ये बुज़ुर्ग बड़े हिकमत वाले थे, अंदर गए, अंदर से अपने गंदे और बदबूदार कपड़े लाए और इस नौजवान से कहा कि इनको पहन लो। इसने फ़ौरन उन गंदे कपड़ों को फेंक दिया, कहने लगा मैं ये कैसे बदबूदार कपड़े पहन सकता हूँ। तो आगे से उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि जब तुम इन बदबूदार कपड़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं किसी के बदबूदार अल्फाज को कैसे एक्सेप्ट कर सकता था। लेकिन ये बातें सारी होती हैं हिकमत की। हम में से अक्सर लोग इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। जब हमारे साथ इस तरह के छोटे छोटे मामलात होते हैं जिसमें हमें गुस्सा दिलाया जाता है तो हम बड़ा क्विक रिस्पॉन्स बाज़-औक़ात दे देते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने 3 ट्रिक्स बताई हैं, 3 गोल्डन रूल आप कह सकते हैं। पहला गोल्डन रूल उन्होंने बताया डिले द रिस्पॉन्स, यानी कि अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है जिसमें आपको गुस्सा आ गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोड पे जा रहे हैं, आपका मूड बड़ा अच्छा है, कोई आपको जो है वो जाते हुए गाली दे गया है बग़ैर किसी वजह के, या आपको ओवरटेक कर गया है, या उसने कोई और ऐसी हरकत की है जिससे आपका मूड ख़राब हो गया है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो अक्सर देखने में क्या होता है कि हम सारा दिन फिर उसी मूड के साथ उन्हीं बातों को डिस्कस करते रहते हैं, हालांकि वो बंदा जा चुका होता है जिससे ये हरकत की है। हम अपना मूड ख़राब कर लेते हैं, हम उस गुस्से में जलते रहते हैं। तो अब जिन बुज़ुर्ग की बात मैंने आपको स्टोरी सुनाई वो तो थे हिकमत वाले, उन्हें तो एंगर मैनेजमेंट का पता था कि कैसे मैंने इसको रिएक्ट करना है, लेकिन हर इंसान को नहीं पता। तो पहला जो गोल्डन रूल है वो ये है कि डिले द रिस्पॉन्स। और साइकेट्रिस्ट बताते हैं कि हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, एक राइट साइड वाला होता है और एक लेफ़्ट साइड वाला। जो क्विक रिस्पॉन्स होता है, सडन रिस्पॉन्स होता है, वो हमारा ब्रेन का राइट साइड वाला हिस्सा लेता है, और जो ज़रा ठहर के और सोच समझ कर रिस्पॉन्स लिया जाता है वो हमारा ब्रेन का लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें तो हमें अपने ब्रेन का लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा यूज़ करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये मेरे साथ भी होता था कि एक मैसेज आ जाता था, जैसे मैं लोगों को ट्यूशन्स पढ़ाता था, घर में बच्चे आते थे, फ़ौरन पेरेंट्स का आ जाता था कि ही कांट कम टुडे। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और बाज़ औक़ात जी चाहता था कि खरी खरी सुनाऊं, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर का डिले दरमियान में डाल देता था तो वो मेरा गुस्सा जो है वो ख़त्म हो जाता था। अब मैं किसी और तरीके से बिहेव करता था, क्योंकि मुझे इसका अंदाज़ा था कि अगर मैं कोई बुरा बिहेव करूँगा तो इससे मेरी ट्यूशन जा सकती है जिनको मैं पढ़ाता हूँ। तो अब इसमें यही सिखाया गया है कि जब भी कोई गुस्से वाली सिचुएशन आ जाए तो अपने ब्रेन का राइट हिस्सा जो है वो आपने यूज़ नहीं करना, बल्कि अपने ब्रेन का लेफ़्ट हिस्सा यूज़ करना है, जो कि बड़ा ठहराव वाला है, जो कि सोच समझ कर डिसीजन लेने वाला है। अल्लाह के नबी भी हमारी इस बारे में काफ़ी रहनुमाई फरमा गए हैं कि फरमाया कि जब भी गुस्सा आए तो खामोशी इख्तियार कर लिया करो,
अब खामोशी जब इंसान इख्तियार करेगा ऑब्वियसली, तो फिर वो अपने ब्रेन का राइट हिस्सा उस वक्त नहीं यूज़ करेगा। जब खामोशी आ जाएगी दरमियान में थोड़ी देर के लिए, तो फिर वो अपने ब्रेन का लेफ़्ट हिस्सा यूज़ करेगा। या दूसरी ट्रिक उन्होंने बताई है कि अल्लाह के नबी ने, कि आप जब भी आपको गुस्सा आए तो आप वज़ू कर लिया करो, या फिर आप शावर वगैरह ले लिया करो। उससे क्या होता है कि आप ठंडे हो जाएंगे। तो इसमें भी थोड़ा सा वक्फा आ गया, डिले आ गया। या फिर बताया कि अगर आप खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। फिर इसी तरीके से दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने यही बताया कि मुझे एक ऐसा कलमा पता है कि अगर इसको ये पढ़ लें तो इनका झगड़ा ख़त्म हो सकता है, इस बंदे का गुस्सा ख़त्म हो सकता है। तो सहाबा ने पूछा वो कौन सा कलमा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कलमा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आई सीक रिफ्यूज ऑफ अल्लाह फ्रॉम शैतान द कर्स वन, यानी मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। और बुजुर्गों ने ये तलकीन किया जब गुस्सा आए तो रिस्पॉन्स करने की बजाय दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह का जिक्र अज़कार करना शुरू कर दें, यानी कि अपने आप को किसी और काम में बिजी कर लें, या आप उस जगह को छोड़ दें जहाँ पर आपको गुस्सा आ रहा है। तो पहली जो गोल्डन रूल है वो यही है कि आप क्विक रिस्पॉन्स ना करें, अपने ब्रेन का राइट साइड यूज़ ना करें, बल्कि अपने ब्रेन का लेफ़्ट साइड यूज़ करें, जो कि सोच समझ कर डिसीजन लेता है। दूसरी गोल्डन टिप जो है वो ये है कि एंटिसिपेट द सिचुएशन, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है, हमें पता होता है कि हम एक ऐसी सिचुएशन को फेस करने जा रहे हैं जहाँ पर हम नाराज़ हो सकते हैं, जहाँ पर हमें गुस्सा आ सकता है। मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। जैसे हमारी फैमिली मेम्बर में ही कुछ ऐसे मेम्बर थे फैमिली के, एक बुज़ुर्ग, कि उन्हें मिक्स गैदरिंग नहीं पसंद थी, और जब भी वो मिक्स गैदरिंग में आते तो उन्हें गुस्सा आ जाता था और वो सारा माहौल ख़राब हो जाता था, क्योंकि वो घर के बड़े थे, उन्हें कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। अब इस चीज़ को जो साइकेट्रिस्ट हैं वो कहते हैं वो कैसे डील कर सकते हैं, तो उन्होंने दो ट्रिक्स बताई हैं। कि एक तो ये है कि आप अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते और आपको पता है कि आपको इस माहौल में जाके गुस्सा आएगा, तो अपने ब्रेन में कुछ अच्छे वर्ड्स, अच्छे अल्फाज का चुनाव कर लें और उनकी रिहर्स कर लें कि मैं इन अल्फाज का इस्तेमाल करूँगा या करूँगी, और मैं इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करूँगा या करूँगी। क्योंकि कहते हैं कि हमारे अल्फाज से ज़्यादा हमारे लहजे असर करते हैं, ये तकलीफ़ दे होते हैं। अगर सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन अगर लहजा नरम हो तो उनका असर मुख्तलिफ होता है एज़ कम्पेयर टू आप सख्त लहजा इस्तेमाल करें और अल्फाज ठीक भी हों। तो ये दूसरी ट्रिक है कि आप अवॉइड करें, या फिर आप थोड़ी देर के लिए पहले से रिहर्स कर लें कि मैंने कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करना है और कौन से नहीं। तीसरा जो है वो ट्रिक जो है वो कपल्स के बारे में है, और ये ट्रिक ये है कि बाज़ औक़ात कपल हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं किसी बात पर, तो फिर ये होता है कि ठंडे हो जाते हैं थोड़े दिनों बाद, लेकिन फिर महीना 2 महीना गुजरता है तो उसी बात पे दोबारा झगड़ा होता है और ये होता रहता है। तो इसमें साइकेट्रिस्ट ये बताते हैं कि आप ऐसा करें कि मियाँ बीवी अगर आपस में किसी बात पे झगड़ रहे हैं, जब माहौल ठंडा हो चुका है, आपस में एक दूसरे को सुन सकते हैं आप, तो आपस में बैठ के उस मौजू पे बात कर लें, उसको सॉर्ट आउट कर लें, उसका कोई सोल्यूशन निकाल लें। एक दफ़ा अगर आप उस बात का सोल्यूशन निकाल लेंगे तो दोबारा बार बार लड़ने झगड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। तो ये 3 जो है वो टिप्स बताए जाते हैं। और आखिर में फिर मैं यही एक बात कहूँगा कि ये भी आपने अक्सर देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हमसे ताकतवर पे गुस्सा आता है तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको डांट दी है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई कमज़ोर है और हमें उस पे गुस्सा आया है तो हमसे वो कंट्रोल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हम अपने ब्रेन को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं किस वक्त हमने गुस्सा करना है और किस वक्त नहीं करना। हज़रत अनस अल्लाह के नबी की खिदमत में 10 साल रहे, उन्होंने 10 साल उनकी खिदमत की। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने 10 साल में कभी एक दफ़ा भी मुझ पे गुस्सा नहीं किया, हालांकि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की। तो अल्लाह ताला हम सब को, जब गुस्सा एक फितरी अमल है, ये बाद ऐसी बातें होती हैं जिन पर आना ही आना है गुस्सा। अगर आपके बाप को कोई गाली दे, आपकी माँ को कोई गाली दे, तो आपको गुस्सा तो आएगा। तो ये फितरी चीज़ है, बच्चों को भी आपने अक्सर देखा होगा कि गुस्सा आता है। तो बस दुआ ये करें कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि बाद ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पर गुस्से को पी जाना ही अच्छा है, यानी कि कंट्रोल करना।
तो अल्लाह हमें इतनी अक्ल अता फ़रमाए, इतना फ़हम अता फ़रमाए कि हम उस सिचुएशन के वक्त अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लें। अल्लाह के नबी ने कितनी खूबसूरत बात फरमाई है कि पहलवान वो नहीं है जो गुस्से में किसी दूसरे को गिरा ले, बल्कि असल पहलवान और असल रेसलर वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले।